Time in India is 11:47 p.m. जो होता है वो होके रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होता है। अगर ऐसा इंसान सोचने लगे तो उसकी आधी परेशानी, टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर वन है मैं। और आज हम जिस लोकेशन पे आए, ये लोकेशन आपने देखी होगी। ये देखिए, ये हमारे सब्सक्राइबर थे गुड्डू भाई और एक अंकल थे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पर हम दो स्पिरिट्स के बीच में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी स्पिरिट हमसे कम्युनिकेट कर रही है उस समय। तो आज हम अपनी पूरी तैयारी के साथ भी आ रखे हैं और पूरा बैकअप लेके आ रखे हैं कि स्टोरी अंकल की क्या है और वो गुड्डू भाई हैं उनकी क्या है। तो चलिए बिना देर करे हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और पहले गुड्डू भाई से बात करेंगे, उसके बाद अंकल से, गैप देते हुए। चलिए, आज वैसे तो पूरा फील्ड ही हॉन्टेड कहा जाता है, तो आज यहाँ पर लगा देते हैं सेटअप, ताकि कोई ये ना बोले कि यार तुमने मिट्टी के नीचे कुछ दबा दिया या तुमने कहीं कुछ दबा दिया। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं गॉस मीटर और केटोमीटर अपने हाथ में इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे रिज़ल्ट जो है वो बेटर मिल सके। हाथ में लेके चलूँगा, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से रखता हूँ। सेंसर वर्किंग है, दूसरा सेंसर भी वर्किंग है। और ये दोनों पीआई सेंसर वर्किंग है। इनको अभी ऑन करता हूँ। फिलहाल हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं क्योंकि जहाँ से जाने वालों का मेन रास्ता है और लोग बोलते हैं कि यहाँ से जब लोग इस रास्ते से जाते हैं तो उनको कुछ चीज़ फील होती है कि जैसे कोई उन पे हाथ रख रहा है या उनका नाम ले रहा है। तो यही वो मेन रास्ता, देख लीजिए आप, इतना छोटा सा रास्ता है पूरे जंगल के बीच जहाँ से जो लोग जाते हैं। और ये सेंसर भी हमने लगा दिया है। तो फिलहाल सारे सेंसर बंद हो चुके हैं और प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। साथ ही में हम निकालेंगे गॉस मीटर और केटोमीटर। केटोमीटर गॉस मीटर देना। तो केटोमीटर और गॉस मीटर दोनों ऑन कर दिए हैं और दोनों प्रॉपर वर्किंग हैं। तो इनको लगा देते हैं हम इस डायरेक्शन में। और जैसा कि मेरा हवा से उड़ जा रहा है, हिमांशु यार गिर जा रहा है, हवा आ रही है। क्या करें? नहीं हो रहे खड़े, पत्थर नहीं है, कोई पत्थर यार, यहाँ पे तो पत्थर नहीं होगा। पत्थर मिल जाता है, रुक जा, यहाँ दिखाना है हर्षित। तो ये गिर जा रहा है, तो मैंने इसको सपोर्ट पर, और इसमें कुछ नहीं दिखा दूँ आपको, ये खाली है और ये पेन मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ क्योंकि वो गिर जा रहा है, तो उसकी सपोर्ट के लिए लगाना ज़रूरी है ताकि गिरे ना। तो गॉस मीटर रख दिया है, साथ में केटोमीटर भी रख दिया है और थोड़ा दूर होके बैठ जाते हैं हम, इतना दूर काफ़ी रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, गुड्डू भाई देखिए, हम आपके साथ पुराने हैं, हम यहाँ पहले भी आपसे मिलने आए हैं। और क्या बैठ जाऊँ? हाँ, यहाँ पे। तो जैसा कि गुड्डू भाई आप हमें जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपकी जिस दिन डेथ हुई थी, आपकी यहाँ पर बॉडी पड़ी थी, उस जगह पर हम आए थे और उस समय हमने आपसे बात करना सही नहीं समझा क्योंकि आपके परिवार वाले भी आपके साथ थे। तो और अभी भी आप यहाँ पर हैं, हम इस बात को जानते हैं क्योंकि आपकी उम्र नहीं हुई थी मरने की या इस दुनिया को छोड़ने की, मैं कह सकता हूँ। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि क्या रीज़न, क्या चक्कर क्या था जिस वजह से आपकी मौत हुई। लोगों ने कहा कि आपने दारू पी और आपने दारू ज़्यादा पी ली, ठंडे का समय था
और आपकी डेथ हो गई। पर अगर आपकी डेथ नेचुरल हुई होती तो आप यहाँ पर नहीं होते, आपकी आत्मा को शांति मिल गई होती, जितना मैंने सुना है। तो क्या आप अभी भी यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, इस फील्ड में हैं? अगर हाँ तो आप उस लाल मीटर के सामने एक बार आइए, और अगर आप उस लाल मीटर के सामने आते हैं तो उसमें लाइट जलेगी जो कि मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएगी। मैं सिर्फ आपसे ये जानने यहाँ पर आया हूँ कि आप यहाँ पर हैं या नहीं, और आपकी मृत्यु, आपकी मौत कैसे हुई थी। आपकी मम्मी ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया, उसका रीज़न, उसका कारण हम नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर आपने इससे पिछली बार माँ का नाम लिया था और मैंने उनसे बात करी तो वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों आपके परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं या ऐसा चाह रहे हैं? और या अगर वो अंकल का नाम कहते हैं माशू? डोरीलाल। हाँ, अगर आप डोरीलाल जी हैं यहाँ पर तो आप इस काले मीटर के सामने आइए। अंकल, आपने उस दिन हमें यहाँ पर काम करते हुए देखा था, आप पीछे वहाँ बैठे थे। माशू एक लाइट निकलना है क्या? देख, सिग्नल मिला है भाई। डोरीलाल हो गए हो सकता है, ये देख। अगर आप डोरीलाल जी हैं तो आप दोबारा इस काले मीटर के सामने आइए। मिला इंडिकेशन में। क्या आप डोरीलाल हैं? तो हाँ, डोरीलाल हैं। चले हैं तो भूपी कहाँ, वो कहाँ गया गुड्डू? तो पता नहीं यार। तो अंकल, आपके बारे में मैं आज जान के आया हूँ। आपकी बीवी नहीं है, आपके परिवार ने आपको छोड़ा हुआ है। क्या आप और भी किसी चीज़ में, क्या आप इसे मेरी सामने जो लाइट रखी हुई इसके सामने आ सकते हैं? या आप मैंने ये जो सामने सेंसर रखा हुआ है सफ़ेद रंग का, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसके आगे से भी गुजरेंगे तो उसमें एक आवाज़ आएगी जो मुझे आपके होने का एहसास कराएगी। या आप मेरे पीछे जो सेंसर रखा हुआ है उसके पास आइए, अगर वो आवाज़ करेगा तो उसमें भी आपके होने का एहसास मुझे हो जाएगा, तब मैं उसके आगे आपसे बात करूँगा। आप डोरीलाल जी हैं? कौन सा? कहाँ से आ रही आवाज़? वहाँ से आ रही, वो देखो, ये सेंसर हो जाए। डोरीलाल जी हैं। बंद कर दो वहाँ से। वो भी बच गया। देखा होगा आपने। और अभी जब मैंने डोरीलाल का नाम लिया तो दोनों सेंसर जल गए हैं। तो अंकल देखिए, हमारे से सिग्नल आ रहे हैं यार, काले मीटर में सिग्नल आया अभी, केटू मीटर में सिग्नल आ रहे थे। हाँ आया, अभी मेरे सामने भी आया ना। हाँ अंकल, आप मुझे बताइए कि आपकी डेथ कैसे हुई? मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि जो गांव वाले यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, जिस दिन हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिस दिन हम यहाँ गुड्डू भाई से बात करने के लिए यहाँ पर आए होंगे, आपने देखा होगा वीडियो में एक अंकल कंबल ओढ़ के बैठे थे, वही वो थे। सिग्नल देखो, अभी भी आ रहे क्या? आ रहे थे, अभी आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर अभी गुड्डू भाई नहीं है, बट यहाँ वो जो डोरीलाल अंकल थे वो है। अंकल, मुझे आप ये बताइए, आपकी जो मौत है कैसे हुई? मैं बता दूँ इनके परिवार के बारे में आपको, क्योंकि हम थोड़ा पहले आ गए थे तो हमने गांव से इनकी पूरी स्टोरी सुनी कि क्यों इनकी डेथ के बाद इनको आपस के ही लोग, गाँव के ही लोग जलाने ले गए,
क्या इनका कोई नहीं था? तो उन्होंने बताया कि अपने परिवार से अलग रहते थे, और ऐसा ही बोला कि शायद बोलने में बुरा लग रहा है कि पागल टाइप के भी थे। नहीं, इनकी जो एक वाइफ थी ना, उनकी डेथ हो गई थी, तब से पागल हो गए थे। अच्छा, घर नहीं जाते थे। वाइफ थी वो, उनकी डेथ हो गई थी, तब से पागल हो गए। कहना है कि लोगों का कि इनकी वाइफ की डेथ इन्होंने करी थी। ऐसा कुछ था क्या? मतलब इनको लग गई थी, पता नहीं क्या। हाँ, ऐसा कुछ लग गई थी उनको, इनकी बीवी लग गई थी। तो ये आपकी स्टोरी है अंकल कि आपको आपकी बीवी आपके अंदर आ गई थी, लोग कहते थे, गाँव वाले कहते थे ऐसा। तो अगर ये बात सच है तो आप इस लाल मीटर के सामने आइए। अगर हाँ, आपकी बीवी आप पे लग गई थी, जैसा कि गांव वाले बोलते हैं, कि कोई ऐसी परेशानी आपको हो रही थी। सेंसर चला उधर। ये देख। अरे यार, कैसे चल रहा है? जला है तो सेंसर जला, देख लीजिए। और दूर दूर तो कोई नहीं, हम सिर्फ 3 लोग यहाँ पर हैं। वो देखिए सामने है, ऑन कैमरा ये सेंसर जला है। कोई बोले कि इसमें हमने कुछ कर रखा है, तो ये सामने सेंसर जला है। सामने सेंसर चले हैं, फ्रेम में सेंसर चले हैं। और ये जो PI सेंसर है ये ऐसे नहीं जलता। अगर आप एक बार के लिए आप कह दें कि आपका जो मोशन सेंसर है वो किसी कीड़े वगैरह से जल जाए, तो वैसे तो नहीं होता। बट अगर आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए बोल देता हूँ कि ऐसा होता होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। बट जो PI सेंसर है ये ऐसे नहीं जला करता जब तो कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने से ना गुजरे, ना जाए। अंकल, अगर आपकी वाइफ आप पे लग गई थी या किसी वजह से आपका जो घर था आपसे छूट गया था, आप अपने घर में नहीं रहते थे, आप इस वीरान जंगल में रहते थे। उस समय ठंडे का दिन था ना हिमांशी? हाँ, जाड़े थे उस समय। तो जाड़े के टाइम पे आप एक कम्बल ओढ़ के इसमें पता नहीं कैसे रहते होंगे, कैसे इस घने जंगल में आप खाते होंगे, क्या करते होंगे, उस बारे में हम कुछ नहीं जानते। बट आप उस समय जीवित थे। और जिस दिन हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए, बता दूँ आपको, उसके 10 दिन बाद पता चला कि अंकल की डेथ हो गई है। सुन के बुरा लगा। कोई बोल रहा है कि गुड्डू ने मार दिया, कोई बोल रहा है कि पागल था वैसे मर गया, कोई बोल रहा है कि किसी ने कुछ पकड़ के ले गया। तो बहुत सारी चीज़ें अपने अपने लोग बोल रहे थे। तो अंकल, आप बताइए कि आपके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जो आपकी मिट्टी, आपकी जो बॉडी है वो यहाँ पाएगी। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इस बारे में हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी जो बात जो आपके साथ हुआ था वो आगे गाँव वालों को बता सकें। क्योंकि गाँव वाले आपको पागल कह रहे हैं, तरह तरह की बात आपके लिए लोग बोलते हैं। और मैं इस बात को जानता हूँ कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा कि लोग आपको इस नाम से बुलाते हैं। तो अंकल, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने मुझे यहाँ अपने होने का एहसास करा दिया। और अच्छा, एक बार हाँ टाइम और दिखा देता हूँ यार हिमांशु ना, टाइम का है। गूगल टाइम इन इंडिया, गूगल टाइम इन इंडिया। गूगल टाइम इन इंडिया। बोली ना ले, 11:47 हो गए हैं। ठीक, 11:47 हो गए हैं। और एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया साहब, गूगल टाइम इन इंडिया। The time in India is 11:47 p.m. 11:47 हो गए हैं और हम यहाँ आ गए थे 11:47 हमें यहाँ कम्युनिकेट करते करते हो गए हैं। तो अंकल, अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी जो मौत हुई है वो गुड्डू भाई की वजह से हुई है? क्योंकि मेरा पहला शक ये है, जिस दिन हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, गुड्डू भाई से बात करने के लिए आए थे, गुड्डू भाई ने हमें पूरा सिग्नल दिए थे, पूरे हमसे बात करने की कोशिश करी थी। हमारे यहाँ से जाने के बाद एक आप ही वो शख्स हैं जिसने ये जो यहाँ रहे। तो क्या गुड्डू भाई ने आपको कुछ ऐसा किया कि जिस वजह से आप मरे, या आप ठंडे की वजह से मरे? मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आप गुड्डू भाई ने आपको मारा है या गुड्डू भाई की वजह से आप मरे हैं, तो आप इस लाल मीटर के सामने आइए। अगर आप इस लाल मीटर के सामने आएंगे तो ये जलेगा और यहाँ मुझे आपके होने का एहसास हो जाएगा। देखेंगे आप और
सिग्नल नहीं मिले हैं। इस लाल मीटर के आगे आना है आपको। आप इस लाल मीटर के आगे आएंगे तो उसमें एक लाइट जलेगी, एक बिंदी जलेगी जो यहाँ आपके होने का एहसास हमें कराएगी। अगर आप गुड्डू भाई की वजह से नहीं मरे हैं, अगर कोई और आपकी मौत का कारण है, तो आप इस काले मीटर के सामने आइए। अगर आपकी मौत का कारण गुड्डू भाई नहीं है, कुछ और बात है, किसी और वजह से आप मरे हैं, तो आप इस काले मीटर के आगे आइए। हिमांशु ट्राइपॉड पर कैमरा लगा के चले गया है। और अंकल देखिए, अब मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर कराएं। जो कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी आपके लिए कहते हैं कि गुड्डू भाई की वजह से आपकी मौत हुई, और लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर बाघ आता है। तो देखिए, फिर भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आई है, मैं आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें, आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर कराएं, ताकि मैं यहाँ से जो गांव वाले इस फील्ड को लेकर डर रहे हैं वो ना डरें। तो मैं एक बार फिर आपसे क्वेश्चन करूँगा, क्या आपको गुड्डू भाई ने मारा? अगर हाँ, आपको गुड्डू भाई ने मारा, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप इस लाल मीटर के सामने आइए। और अगर नहीं, आपको गुड्डू भाई ने नहीं मारा, आप अपने ही किसी कारणों से मरे, या कोई बीमारी हो सकती है, अपने भी किसी कारण से आपकी डेथ हुई है, तो आप इस काले मीटर के पास आइए। मैं दोबारा बोलूँगा, अगर गुड्डू भाई ने आपको मारा तो आप इस लाल मीटर के पास आइए, और किसी वजह से आपकी मौत हुई है तो आप इस काले मीटर के पास आइए। मैं सिर्फ आपसे यहाँ 2-4 क्वेश्चन करने ही आया हुआ हूँ। तो देखिए आप, मैंने लाल मीटर के पास आने को बोला है, और लाल मीटर में अगर दिखाई दे रहा होगा तो काले मीटर में 3 लाइट जल रही हैं। ये देखिए अंकल, धन्यवाद आपका, आपने यहाँ मुझे अपने होने का एहसास करा दिया, और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका आभारी रहूँगा मैं इस चीज़ में कि आपने मुझे समझा। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मीटर गिरा, मीटर हो सकता है कि हवा की वजह से गिर गया हो। मैं उठाने जा रहा हूँ क्योंकि हवा भी यहाँ तेज़ आ रही है, पर इसमें सिग्नल आ रहे हैं, आप देखिए। और ये हवा की वजह से हो सकता है कि गिर गया हो मीटर, जैसा कि आपने देखा है। हो सकता है कि मीटर हवा की वजह से गिरा हो, पर फिर भी एक बात, अंकल ने मेरी सुनी, अंकल ने मेरी बात सुनी और मुझे अपने होने का यहाँ पर एहसास कराया, और यह भी बताया है कि मुझे गुड्डू ने नहीं मारा। तो धन्यवाद आपका अंकल, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं आपकी इस बात को समझ चुका हूँ अंकल। अब मुझे आप ये बताइए अंकल, क्या आपकी बीवी, क्या आपकी पत्नी कह सकते हैं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि वो आपके अंदर आ गई थी, क्या ये बात सच है? क्या आपकी वाइफ, आपकी बीवी आपके अंदर, आपके शरीर में आ गई थी? अगर हाँ, तो आप इस लाल मीटर के पास आइए, और अगर नहीं, ये बात गलत है, तो आप इस काले मीटर के पास आइए। अगर आपकी बीवी आपके शरीर के अंदर थी, आपको लोग पागल कहते थे, अगर ये बात सच है तो देखिए, अगर आपको बुरा लग रहा होगा कि मैं आपको पागल कह रहा हूँ, बट आप मेरा विश्वास मानिए, आपको पागल मैं नहीं, आप जानते हैं, आपको पूरा गांव पागल कहता था। तो अगर ये बात सच थी, अगर आप पागल थे, तो आप इस लाल मीटर के पास आइए। अगर आप पागल नहीं थे, आपकी बीवी आपके अंदर नहीं आई थी, और तो आप इस काले मीटर के पास आ सकते हैं एक बार और।
ऐसे ही जैसे ही आप अभी आए, आप इस काले मोटर को छुइए, इसको स्पर्श कीजिए, इसको टच करिए। आप इसको छुएंगे तो इसमें वैसे ही लाइट आएगी, जो मुझे आपकी इस बात का जवाब देगी कि आप पागल नहीं थे। क्योंकि जिस दिन हमने आपको देखा था उस दिन हमें देख के ये लगा था कि एक देख रहे हो, इसमें सिग्नल आए हैं, ये कहना चाहते हैं कि मैं पागल थे या हैं। अभी भी ये हैं, यहाँ पर अभी इस समय है ये, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। दो बातें क्लियर हो चुकी हैं जो गांव वालों ने बोली। एक पहली बात कि गुड्डू ने इनको मारा, नहीं मारा। दूसरी बात, ये पागल थे और ये बोल रहे हैं कि मैं पागल नहीं था। अंकल, मैं धन्यवाद दूंगा कि आप मुझे इस कदर समझ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अभी अकेला हूँ, और अगर आपको किसी को विश्वास ना हो रहा हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ यहाँ पे, यहाँ पर कोई नहीं है। और ये सेंसर लगा रखे हैं। हिमांशु वहाँ गाड़ी में बैठा हुआ है और कोई यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। देख लो, आप मेरे पीछे भी देख लो, अगर आपको शक हो तो। मेरे पीछे भी कोई नहीं है, अकेले बैठा हूँ। तो मेरा उनसे पहला क्वेश्चन था, इन्होंने मुझे उसका जवाब दे दिया है। अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा हो तो उसमें सिग्नल के मीटर में आए थे, और पता नहीं कैमरे का एंगल, एक मिनट इसको कैमरा, हाँ, तो ये है, इसमें सिग्नल के 2 मीटर में आए हैं अभी, और 3 लाइटें तक इसमें जली हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अंकल, मैं फिर से धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने मुझे इस जंगल में देखने, समझने और बोलने तक का मौका दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ ताकि लोग बोलेंगे कि यार कि मैं इसकी मेरी वजह से आ रहा होगा, फिर इसमें दिखाई भी तो नहीं देगा। दिक्कत तो ये है, और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अगर मैं कैमरे के एंगल में आ रहा हूँ तो सही, ये सामने मुझसे मीटर डिवाइस बहुत दूर है, सेंसर मुझसे दूर है। अंकल, एक बात मेरे मन में और है, या मेरे खुद के मन में है कि जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय आप कैमरे में भी आए थे, आपने हमसे बात भी करी, पर कुछ लोगों का कहना ये था कि आप मर चुके हैं, आप जीवित नहीं हैं, आप एक छलावा हैं। क्या ऐसा कुछ था? आप इस काले लाल मीटर के आगे आ सकते हैं एक बार? मैं इस बात को समझ नहीं पाया। आप इस काले मीटर के पास एक बार आए हैं, क्या ये छलावा था या नहीं? आप अगर ये छलावा नहीं था तो आप इस लाल मीटर के पास आइए, तब मैं मानूंगा कि ये छलावा नहीं था, और मैं समझ जाऊंगा कि आप उस समय जीवित थे। क्या आप इस लाल मीटर के आगे आ सकते हैं एक बार? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अंकल, आप एक बार इस लाल मीटर के आगे आइए, इसको छूइए, क्या आप इस लाल मीटर को छू सकते हैं अंकल? हो सकता है कि लाइट कम हो, तो मैं लाइट दिख ही नहीं रही हो तो दिखा दूं।
अगर आप इस लाल मीटर को छुएंगे तो इसमें लाइट जलेगी जो मुझे आपके होने का एहसास यहाँ पर कराएगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस लाल मीटर को छू सकते हैं? इसमें हल्का तो आ रहा है, इसमें हल्की हल्की एक निडल हिल रही है और अभी हल्का सा आया इसमें। देखिए अंकल, मैं भगवान तो नहीं हूं, पर मैं यही भगवान से विनती करूंगा कि आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि आपका कुछ कोई करने वाला नहीं है। आपको गांव वालों ने ही जलाया और आपका क्या हुआ क्या नहीं इस बारे में मैं नहीं जानता। और अगर वैसे तो आपका परिवार अब नहीं है, आपकी वाइफ, आपकी पत्नी पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं और अब आप भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं, तो अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, तो आप किसी भी मीटर में कोई सिग्नल हमें दे दीजिए। अगर आप हमें किसी भी मीटर में कोई सिग्नल देंगे तो मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। चाहे आप इस मीटर में आ जाइए, इस मीटर को छूइए, चाहे आप इस मीटर को छूइए, चाहे आप वो जो सामने सेंसर रखा है उसके पास आइए, चाहे आप उस तरफ जो सेंसर रखा है इसके पास कहीं पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप मेरी कोई मदद चाहते हैं तो। और अगर आप मेरी मदद नहीं चाहते तो मैं आपसे, अगर आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, तो मेरी अंकल आपसे एक विनती रहेगी, जब तक आपकी आत्मा जब तक अगर आपकी ये डेथ नेचुरल है तो आपकी आत्मा को जल्दी ही शांति मिलेगी। और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आपको स्वर्ग में स्थान मिले। बाकी जैसा आपका कार्य होगा, जैसे आपके कर्म होंगे, आपको उस हिसाब से ही फल मिलेगा। एक मैं विनती कर सकता हूँ भगवान से कि आपको अच्छी योनि प्राप्त हो। और मेरा आपसे बस एक ही ये वादा, आपसे मैं एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ कि आप आज के बाद यहाँ से जाते हुए किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, तो आप इस मीटर के सामने आकर मुझे बता सकते हैं, मैं आज चला जाऊँगा। आप इस लाल मीटर के सामने आइए। अगर आप मुझसे वादा करते हैं, अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, इस मीटर के आगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे? तो आप इस लाल मीटर के पास आइए। थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अगर आप इस लाल मीटर के पास आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे अंकल, और मैं भी यहाँ आपको परेशान ना करते हुए चले जाऊंगा यहाँ से। या आप इस काले मीटर के पास आ जाइए।
जो लोग कहते हैं कि कैमरे से ईएमएफ आता है तो वो देख लें। कैमरा मैंने इतना पास रखा हुआ है, उसमें ईएमएफ नहीं आ रहा है। और ये भी देख लीजिए क्या इस कैमरे से कोई ईएमएफ अभी आ रहा है। देखिए कुछ भी कैमरे से ईएमएफ नहीं आ रहा है कहीं से कहीं तक। और अंकल देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं आपसे एक चीज़ यहाँ मांगूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गुड्डू भाई हैं वो अब यहाँ पर नहीं हैं। तो आपकी भी आत्मा को जल्दी ही शांति मिलेगी। आप मुझे बस एक बार इस बात को बताएं कि आप यहाँ गांव वालों को परेशान तो नहीं करेंगे। आप इस लाल मीटर के सामने आइए और मुझे बताइए। मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चले जाऊँगा, यहाँ मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा अगर आप मेरे इस बात का जवाब देते हैं तो। बताइए। क्या आप गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे? इसमें अभी सिग्नल आए थे। तो यहाँ पर सिग्नल आए अभी, और अंकल ने मुझसे कह दिया कि मैं लोगों को परेशान नहीं करूँगा। शायद इसमें दिख रहा हूँ पता नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि मुझे अकेले ही दोनों चीज़ चला रहा हूँ। निडल हिली थी, सिग्नल आए थे। और ये भी जो सिग्नल है यार ट्राइपॉड, ये भी जो सिग्नल है वो इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। कैमरा मैंने सामने लिया हुआ है, देखिए इसमें कुछ भी ईएमएफ नहीं आ रहा है। तो ये जो रिप्लाई मिले हैं, जेन्युइन रिप्लाई मिले हैं। और मैं अंकल आपका दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे समझा, आपने अपनी बात मुझे बताई। और इस बात से भी मैं श्योर हो चुका हूँ कि अब यहाँ पर गुड्डू भाई नहीं हैं, अब यहाँ पर अंकल हैं। और अंकल आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही आपका समय आएगा आपको भी ईश्वर की चरणों में स्थान मिल जाएगा। तो आपकी मौत कैसे हुई ये तो आप मुझे नहीं बता रहे हैं, पर आपने मुझे ये बात ज़रूर बताई कि आपकी मौत गुड्डू भाई की वजह से नहीं हुई। यही मेरा क्वेश्चन था, यही गांव वालों का भी पूछना था, यही उन गांव वालों का भी डर था जो आपने दूर किया आज। तो आपका धन्यवाद दोबारा दूंगा मैं। और फिर मैं दिखा दूं आपको, देखिए कोई नहीं यहाँ पर, अकेला हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर, मैं अकेला हूँ। और यहाँ पर बाघ का तो डर है, बट हिमांशु को बुलाता हूँ मैं अब, और हम यहाँ से चलते हैं। कंक्लूजन इसका मैं ये दूंगा आपको, कंक्लूजन में हिमांशु को आने था तभी बुलाता हूँ। हिमांशु, हिमांशु, आजा भाई आजा। तो हिमांशु को मैंने बुलाया है और उसके बाद मैं कंक्लूजन दूंगा आपको। चींटियाँ बहुत हो रही हैं इस ग्राउंड में। कंप्लीट? हाँ यार, ये ना देखिए यहाँ पर गुड्डू भाई तो नहीं है, यहाँ पर वो अंकल है, अंकल से तो गुड्डू कहाँ से ले गया होगा यार? गुड्डू तो रिप्लाई दिया नहीं, गुड्डू भाई ने रिप्लाई दिया नहीं है हमें। और फिर ये है कि मीटर करते हैं बंद। तो कंक्लूजन इसका ये है कि अब यहाँ पर जो डोरीलाल अंकल थे, जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर डोरीलाल अंकल की आत्मा है और गुड्डू भाई की आत्मा यहाँ पे नहीं है। तो डोरीलाल अंकल ने, पहली बात मैं बता दूं कि जैसा कि बताया इन्होंने कि
गुड्डू भाई ने डोरीलाल को नहीं मारा जैसे कि गांव वाले बोल रहे हैं। तो जो भी ये गांव वाले वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएं। और दूसरी बात ये भी समझ जाएं कि इन्होंने बोला कि आज के बाद आपको यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी जैसा कि आपको डर था। तो दो ही चीज़ हमारे पॉइंट में थी और दो ही चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। तो इसी के साथ, क्योंकि अब इस जगह को हम ऐसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी जगह है, जब तक वो रहेंगे यहाँ पर, जब तक उनका समय होगा यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद इस जगह को वो छोड़ के चले जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।